हेलो, नमस्ते भाइयों बहनों। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि उसका टाइटल है कि ट्रीट एवरीबडी लाइक ए किंग बिकॉज वन ऑफ देम इज ए किंग। मीन्स हर एक इंसान को राजा की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि उसमें से कोई एक इंसान राजा भी बन सकता है। मेरे लाइफ में ऐसे कई मौके आए जब मैंने एक भिखारी को राजा बनते देखा है और राजा को भिखारी बनते देखा है। जो मेरे टेबल के उस पार बैठता था, आज वो मेरे टेबल के इस पार बैठता है और मैं उस पार बैठता हूँ। और इसके कुछ मेरे लाइफ के, रियल लाइफ के उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा उसका अपने को पता नहीं। इसलिए हर एक इंसान, चाहे वो आज भिखारी क्यों ना हो, चाहे आपका ड्राइवर क्यों ना हो, चाहे आपकी मेड सर्वेंट क्यों ना हो, चाहे होटल का वेटर क्यों ना हो, उसको इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कल आप उसके वेटर बन जाए और वो मालिक बन जाए, या आप उसके ड्राइवर बन जाए और वो मालिक बन जाए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में, पूना की नंबर 2 की कंपनी, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकती थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट था। और हमारे चेयरमैन साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, उनके लिए मैंने 16 साल काम किया और बहुत मेहनत के साथ काम किया। और जब मैंने छोड़ा तो मैंने किसी बात से नाराज होकर उनकी कंपनी को छोड़ा था। और वो मेरे लिए भगवान के जैसे थे। उन्होंने बचपन से मेरे को 19 साल से लेके 35 साल तक मैं उनके लिए काम किया और उन्होंने मुझे वो ग्रोथ दिया। तो मेरे छोड़ने के बाद मैंने डिक्लेयर किया था कि 3 या 4 साल में आपकी पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, पूरी ग्रुप कंपनीज। और वैसे ही हुआ। 4 साल के अंदर में वो पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और वो जिन्हें मैं भगवान समझता था, मैं फिर दूसरे कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। तो जिन्हें मैं इतना बड़ा इंसान, मतलब उनको इतना बड़ा दर्जा देता था अपने ज़िंदगी में, वो एक दिन मेरे ऑफिस में आए, मेरे सामने बैठे और मुझसे काम मांग रहे थे कि मेरे को कुछ मशीनिंग का काम दिला दो आपकी कंपनी से। मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो मेरे लिए एक मालिक नहीं थे, देवता थे। और आज उनको ऐसा वक्त आ गया कि उनको मेरे सामने बैठना पड़ा, तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। बट उससे ये तजुर्बा मिला कि कोई भी टेबल के किसी भी पार बैठ सकता है। आज जो इस पार है, कल वो उस पार होगा। वैसे ही एक मेरे सीनियर कलीग्स के साथ मैं बहुत बड़ी जमशेदपुर में टाटा ग्रुप की कंपनी है, वहाँ गया था। और वहाँ पर एक जो हेड थे, उनके डायरेक्टर परचेज, उनको मिलने हम गए थे। तो जब हम मिले तो वो इंसान जो कि इतना सीनियर पोजीशन पे था, वो खड़ा हो गया। उन्होंने, जो मेरे साथ कलीग थे, उनसे हाथ मिलाया और बोला, सर 15 साल पहले आप एक कंपनी के डायरेक्टर थे और मैं एक सेल्समैन था। मैं आपके ऑफिस के कैबिन के सामने आके बैठा था, आपने खुद पर्सनली आके मुझे अंदर लेके गए थे। तो उन्होंने इस बात को याद किया। यदि मेरे कलीग उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते तो वो हमें 8 घंटा बैठा के रख सकते थे, इतनी उनमें ताकत थी। तो भाई बहनों, और एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं एक बार सातारा से ड्राइव करके आ रहा था, एंड ड्राइव करते करते एक टोल नाके पे पहुंचा तो एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोका और रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे पूना तक ड्रॉप कर सकते हैं क्या।
मैं बोला जरूर कर सकते हैं। और ये बात है कुछ 15 साल पुरानी। और वो बैठ गए और मैं ड्राइव कर रहा था और हम लोग गप्पे मारते मारते और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी और एक रिलेशनशिप बन गया। वो उस समय डीएसपी थे और उसके बाद हम बीच बीच में मिलते रहे और बातचीत होती रही। उन्होंने भी कांटेक्ट रखा, मैंने भी कांटेक्ट रखा। कल रात की बात है कि मेरे एक फ्रेंड का बेटा जो कि एक डेफ जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो 12 साल का बच्चा गुम हो गया रास्ते में कहीं। और रात को 11 बजे मुझे फ़ोन आया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरा बेटा गुम हो गया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस थाने में गया हूँ, कंप्लेंट दिया हूँ, क्या आप अपने फ्रेंड को बोल के कुछ कर सकते हैं? तो मैंने मेरे फ्रेंड को रात को 11:15 11:30 बजे फ़ोन किया और वो आज जो जिनको मैंने लिफ्ट दी थी वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है एंड पूना के कमिश्नर हैं पुलिस के। तो उन्होंने रातों रात पुलिस बंदोबस्त करके रात को 2 बजे मुझे खबर आई कि वो बच्चा मिल गया। देखिए 15 साल पहले मैंने एक इंसान की मदद करी थी और उस इंसान ने उस मदद का जो कर्ज था वो चुकाया इस तरीके से। यदि मैंने उस समय उनकी मदद नहीं की होती थी तो आज मुझे वो मदद नहीं मिलती थी। आज सुबह की बात है, सभी खुश है, वो बच्चा मिल गया, एक बस स्टैंड पे लेटा हुआ था और पुलिस ने पूरा कोऑपरेट करके उनको हेल्प किया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने हिंदी में बचपन में कहानी सुनी होगी। एक लायन होता है, उसके पाँव में कांटा चुभता है, तो एक आदमी जाके वो कांटे को निकालता है। फिर कुछ दिन के बाद में वो आदमी को वहाँ का राजा सजा देता है और सजा में ऐसा होता है कि वो लायन के सामने उसको मरने के लिए छोड़ देता है। लकीली वो लायन जब बाहर आता है तो इसको देख के चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वो लायन वही लायन था जिसका इसने कांटा निकाला था कुछ साल पहले। तो कब कौन कहाँ किसके सामने आके बैठेगा वो आपको मालूम नहीं। कब कौन कहाँ पहुँचेगा ज़िंदगी में वो आपको मालूम नहीं। यदि एक भिखारी भी आते हैं और आपको उन्हें कुछ देना नहीं है तो इज्जत से पेश आइए। आपको फ़ोन के ऊपर में कोई लड़की या लड़का कॉल करता है, कोई सेल्समैन कॉल करता है, आपको नहीं बात करना है, आपको नहीं वो सामान लेना है, इज्जत से बात कीजिए। क्योंकि तकदीर ऐसी चीज़ है कि जिसकी हम बेइज्जती करते हैं उसके सामने वापस हमको वो लाके खड़ा कर देता है और इसी दुनिया में ही, इसी ज़िंदगी में वो हमको वापस लाके खड़ा कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, treat everybody as a king, as one of them is a king। हर इंसान को एक बादशाह की तरह ट्रीट करो, क्योंकि उसमें से एक इंसान बादशाह होता है और बादशाह बन सकता है। और ये तकदीर का खेल है। तो इसलिए इतना ही कहना है आप लोगों को कि बी हम्बल, बी पोलाइट and be respectful to everybody you meet, because you don't know when and how you will meet that person again. Thank you very much.